संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। आप सभी के संयम की, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम बार आयोजित इस अनूठी परीक्षा में 37 लोगों ने शुद्ध उच्चारण आदि के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से 8 से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इसीलिए हमने भाग्यशाली विजेताओं की संख्या 11 से बढ़ाकर 18 कर दी है। तनिष्क जैन मध्य प्रदेश, काव्या कोठारी महाराष्ट्र, वरुण जैन राजस्थान, आरोही मोदी मध्य प्रदेश, अजीता जैन महाराष्ट्र, आदित्य मोदी छत्तीसगढ़, सचिन अरुण लाल जैन महाराष्ट्र, रूपक हुमेद महाराष्ट्र, श्रद्धा जैन दिल्ली, शाश्वत शदुल मेहता महाराष्ट्र, नीतू जैन दिल्ली। बच्चों में सोहा पीयूष शाह 8 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, विवान जैन 9 वर्ष की उम्र राजस्थान, मुनीश जैन 9 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, मिताक्ष जैन 9 वर्ष की उम्र दिल्ली, लाभधी जैन 9 वर्ष की उम्र तेलंगाना, आजब जैन 11 वर्ष की उम्र उत्तर प्रदेश, महल मोदी 15 वर्ष की उम्र मध्य प्रदेश। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की दिनांक 14 से लेकर 28 फरवरी तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 इस लिंक पर जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करें या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों और मित्रजनों को भी यह परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें। 11 लकी विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के और 15 साल तक के सभी बच्चों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैसे तीसरे अध्याय में है ना, त्रिपल्योपमा स्थितयः ऐसे बोले ना, स्थितयः, इसी तरीके से यहाँ बोलना चाहिए था। तो यहाँ अब स्थिति का वर्णन, जितने भी आगे अब ये सूत्र हैं सब स्थिति को बताने वाले हैं। एक नया चिंतन दे रहा हूँ आपको। हाँ, पहली बार ही यहाँ पे ही आ रहा है ये चिंतन, और इससे पहले में भी मैंने पढ़ाया है, कहीं ऐसे चिंतन नहीं आया। स्थिति, यह शब्द स्थिति का अधिकार प्रारंभ होने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जीवों की स्थिति बंद माने उनका आयु बंद या आयु की सीमा, ये बताने के लिए ये प्रकरण आ रहा है। स्थिति तो सबसे पहले किसकी? भवनवासियों की, है ना। मतलब क्रम प्राप्त पहले, और वो भी क्यों? क्योंकि इन्हीं की स्थिति थोड़ी सी अलग है। बाकी जिनके साथ में
सिमिलर रहेगी तो वहां पर बहुत कम में च च कह करके काम चलाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो क्या कहते हैं, असुर कुमार, परिचय तो हो गया ना इनसे। नाग माने नाग कुमार, सुपर्ण माने सुपर्ण कुमार, और द्वीप माने दीप कुमार। ये 4 के तो नाम लिए और बाकी के शेषाणाम कह दिया। जबकि भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बस पूछें तो फेल हो जाते हो है ना। तो उन 10 में से 1 2 3 4 के नाम लिए और शेष की स्थिति क्या है तो वो सब इसी सूत्र में लिखी हुई है। इसको क्रम से लगाना है। सागरोपम, यानी कि जो असुर कुमार के देव हैं उनकी आयु 1 सागर की है ना। ये उत्कृष्ट स्थिति की बात की जा रही है। यद्यपि इस सूत्र में उत्कृष्ट जघन्य कोई शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी आगे के सूत्रों में जघन्य स्थिति का वर्णन अलग से किया जाएगा, तब वहां पर जघन्य शब्द आएगा, अपरा शब्द आएगा जघन्य के लिए। तो उसी से यहाँ पर सिद्ध करना है कि जब आगे जघन्य स्थिति का वर्णन है तो यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति का ही वर्णन है, उसी से सिद्ध होता है। तो कहते हैं असुर कुमार के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 1 सागर की, बस, है ना। वो भी असुर कुमार की होगी। देखो मैंने आपको बताया था ना, भवनवासियों में असुर ही सबसे बड़े देव हैं, वो ही सबसे ज़्यादा आपको डरावने लगते हैं, या नाम से आपको जो है थोड़ा सा बुरे लगते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा अगर भवनवासियों में किसी भी तरीके की विक्रिया, आयु आदि की कोई भी पावर है तो असुर कुमारों के पास ही है। तो इनकी आयु देखो 1 सागर की है, बाकी के नाग कुमार की कितनी? 3 पल्योपम, है ना। अब फिर इसके आगे अर्ध करना है। अब देखो अर्ध हीन मिता, है ना। हीनम इता, इता माने प्राप्ता, वो तो कुछ उसमें मतलब कुछ नहीं बताया गया। अब आगे आपको आधा करके कहां तक ले जाना है? देखो सूत्र बनाने के ढंग भी बड़े विचित्र होते हैं। आधा हीन करना है। अब आपको यहां से 3 पल्लिपम में आधा हीन करना है, तो हम कहां तक करते जाएं? जिनके नाम पहले ले लिए वहां तक करना, और जो शेष बचे उनके सबके एक समान कर देना। समझ आ रहा है? ये इस सूत्र का अर्थ निकलता है। तो क्या होगा? 3 पल्ले के बाद में अब असुर कुमार हो गए, नाग कुमार हो गए, बचे कौन से? सुपर्ण कुमार। तो इनकी आयु कितनी होगी उत्कृष्ट? 2.5 पल्ले, है ना। फिर नाम आया द्वीप कुमार, इनकी आयु हो गई उत्कृष्ट 2 पल्ले। अब जो शेष बचे सबकी आयु कितनी होगी? 1.5 पल्ले, है ना। एक आधा करके बाकी शेषाणाम सबको माला लेना। बहुत मतलब कहना चाहिए सूत्र लिखने के ढंग बड़े विचित्र होते हैं, है ना। कम शब्दों में सूत्र का लिखना और उसमें अर्थ पूरा निकलना, यही सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अब देखो, अब यहां पर शेष कहने के बाद में ये कैसे पता पड़ेगा कि जो 2 बचा है उसी में शेष हो गया कि उसमें भी आधा करके शेष करना है? तो चूंकि यहां कहा है ना अर्धहीनम, पहले आधा आधा हीन करते जाओ, हर एक पद के साथ में आधा आधा हीन करो, तो शेष पर भी आपको आधा हीन करना ही होगा। जब आधा हीन हो जाएगा तो शेष में सब उतने ही हो गए। अब उसमें आधा आधा हीन नहीं करना कि जो बच्चे अब विद्युत कुमार आदि उनके बाद, उनमें नहीं, इसीलिए उनको शेष में शामिल कर लिया है। तो जो शेष बचे 6 प्रकार के और जो भवनवासी देव, उन सब की आयु कितनी होगी? उत्कृष्ट आयु उनकी 1.5 पल्ले की ही होगी। ठीक है ना। ये सूत्र का अर्थ हो गया। आगे कहते हैं सौधर्म ईशानयो हो सागरोपमे अधिके। अब यहां से वैमानिक देवों की आयु का वर्णन शुरू हो गया। व्यंतर कहां चले गए? हैं? भूल गए क्या? तो भूल नहीं गए। जहां पर व्यंतरों की आयु आएगी वहां पर उनकी आयु बड़े शॉर्ट में लिख दी जाएगी, है ना। अलग से यहां लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आगे जहां पर वर्णन आएगा वहीं व्यंतराणाम च कहने से काम चल जाएगा, है ना। तो वहां पे बताएंगे जो विशेष जिनकी आयु अलग है सबसे, उनका वर्णन किया जा रहा है। तो सौधर्म और ऐशान, ये जो दोनों कल्प में रहने वाले जो देव हैं या स्वर्ग के जो इंद्र हैं, उनकी आयु सागरोपमे,
अब ये सागरोपमे लिखा हुआ है ना। इससे क्या अर्थ निकलेगा? अगर आप व्याकरण पढ़े होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे तो ही कुछ समझ आएगा। समझ आ रहा है ना? सागरोपमे अधिके, है ना, सागरोपम में कुछ अधिक है, ऐसा अर्थ निकल रहा है इसका। लेकिन इसका अर्थ व्याकरण के अनुसार निकालेंगे तो दो सागर कुछ अधिक निकलेगा। अब यहां दो तो कहीं लिखा ही नहीं महाराज, दो कहां से आ गया? ये व्याकरण की विशेषता है। ये विभक्ति जो लगी हुई है ये द्विवचन में लिखा हुआ है ना। सागरोपमम, यह नपुंसक लिंग का एक वचन बनेगा तो सागरोपमे ये द्विवचन में बनेगा, है ना। कुछ पढ़ा है ना पहले, बलम बले बलानी, कुलम कुले कुलानी, पढ़े है ना, ऐसे ही। तो ये सागरोपमे माने द्विवचन में ये विभक्ति के कारण से यह दो सागरोपम का यहां पर अर्थ निकलेगा, और अधिक उसमें कुछ आपको और प्लस करना है। वो प्लस क्या करना है? वो प्लस ही यहां पर वो चीज है जिसका वर्णन आपके लिए बताना था। समझ आ रहा है? घात आयुष्क, घात आयुष्क जीवों के लिए ही ये अधिक का वर्णन आता है ना। अब वो घातायुष्क में क्या है? जैसा कि ये शब्द है आयु का घात करके, है ना, जिन्होंने अपनी आयु बनाई है, जिनकी आयु हुई है, उसको बोलते हैं घात आयुष्क जीव। अब आयु का घात कैसे करके? तो जो आयु होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो भोगी जाने वाली आयु जिसे हम भोग रहे हैं, और एक बांधी जाने वाली आयु जिसे हमने अगले भाव के लिए बांध लिया है। समझ में आ रहा है? तो जो बंधी हुई आयु है उसको कहते हैं बद्धमान आयु, जो आगे के लिए हमने बांध ली उसको क्या बोलते हैं? बद्धमान आयु। और जो हम भोग रहे हैं उसे बोलते हैं भुज्यमान आयु। समझ आ रहा है? तो भुज्यमान आयु का घात नहीं करने को यहां कहा जा रहा है, जो आयु हमने बांधी थी उसके घात की यहां बात है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जीव दो प्रकार के हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। तो यहां पर अगर किसी मान लो सम्यक दृष्टि जीव ने पहले कोई ऊपर के स्वर्ग की अच्छी आयु का बंद कर लिया, है ना, जिस समय आयु का बंद होना था अच्छी उसकी लेस्या थी, विशुद्धि के परिणाम थे। मान लो यहां पर किसी ने 10 सागर की आयु का बंद कर लिया, ठीक है। बाद में फिर उसके आयु बंद के अपकर्ष काल आते हैं, परिणाम उसके संक्लिष्ट हुए, मरण के समय पर परिणाम संक्लिष्ट हुए, तो उसकी आयु घट जाएगी। बांधी तो थी कितनी? 10 सागर की आयु, उस समय तो थी विशुद्धि। फिर जब बाद में उसके संक्लेश हुए तो आयु घट गई, तो घटने से उसकी आयु का घात उसने खुद कर लिया। अब वो 10 सागर की आयु ना रह करके मान लो उसको सौधर्म ईशान स्वर्ग में जन्म लेना है, वैमानिक जीव ही बनना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक ही बनेगा। लेकिन उस सम्यक दृष्टि ने पहले तो 10 सागर की आयु का बंद कर लिया था, अब संक्लेश किया सम्यक दृष्टि जीव ने, तो संक्लेश करके उसने वो आयु घटा ली, घट करके रह गई वो 2 सागर। सुन रहे हैं? अब क्या होगा? आचार्य कहते हैं आपको कुछ बोनस तो मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? आपने इतना बड़ा घात किया है, फिर भी उस घात करने के बाद में आपने घात किया है, इसी बात का बोनस मिलेगा। अब एकदम से 2 सागर तो 2 ही सागर नहीं मिलेगी, कुछ अधिक आपको बोनस में मिलेगी। और वो क्या है? तो एक अंतर मुहूर्त कम, और जो है वो लगभग आधा सागर की आयु उसको बोनस में ज्यादा मिलेगी। किसको? जो सम्यक दृष्टि होगा उसको। कितनी? एक अंतर मुहूर्त कम और आधा सागर अधिक, मतलब 2 सागर का जीव होगा तो 2.5 सागर तक जिएगा, लेकिन जीना था उसको अब कितना? 10 सागर तक। आधा सागर उसको बोनस में दिया गया है कि तूने इतना कम कर लिया है, तेरे उस संक्लेश का भी यह परिणाम है, तूने 10 सागर से 2 सागर बना लिया, लेकिन तुझे घात किया आयु का, इसलिए तुझे जो है आधा सागर की आयु अधिक है। ये कहलाता घात आयुष्क। समझ आ रहा है? क्या हो गया? इतनी कम हो जाती परिणामों से? क्यों नहीं कम हो जाएगी?
जब नारकी जीव की भी आयु घात करी थी कि नहीं उसने, 33 सागर की आयु से 84,000 वर्ष की कर ली थी, तो इधर भी कर सकता है। हमने तो 10 सागर से ही 2 सागर पे लौटा दिया, कोई 33 सागर से भी 2 सागर पे लौट सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? समझ आ रहा है? चूंकि वो सम्यक दृष्टि है तो वह कम से कम 2 सागर भी कर सकता है, 1 सागर तक भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव की जो आयु होगी उस आयु को, वैमानिक देव की आयु को वो प्राप्त करेगा, तो वह जो जगन्य आयु होगी वो भी अगर मान लो प्राप्त करे तो वह भी, उसमें भी उसको अधिक मिलेगा, है ना। बोनस तो इसलिए मिला कि आपने पहले बहुत कुछ अच्छा किया था और फिर परिणामों से खराब कर लिया, खराब होते हुए भी आपके लिए पूरा खराब नहीं हुआ, थोड़ा सा अच्छा है ना, थोड़ा कुछ उसमें सरप्लस कर दिया। बोनस सम्यक दृष्टि के लिए भी मिलता है तो मिथ्या दृष्टि के लिए भी मिलता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ने भी अगर मान लो ऊपर की आयु का बंद किया है ना, अगर मिथ्या दृष्टि ने आयु का बंद किया मान लो 10 सागर का पहले विशुद्धि के साथ, वो भी कर सकता है, और उसने फिर जो है घटा करके अपनी आयु 2 सागर की कर ली, तो आचार्य कहते हैं तुझे जो बोनस मिलेगा वो केवल पल्य का असंख्यात्मा भाग मिलेगा, तो उसके लिए बोनस कम मिला। कितना? पल्य का असंख्यात्मा भाग। ये यहां पर अधिक से प्रयोजन है, इसको कहते हैं घातायुष्क के माध्यम से आयु का घात करके अधिक आयु कुछ ले लेना, है ना। पूरा का पूरा नुकसान करने के बावजूद भी कुछ हर्जाना दे दिया जाता है। नहीं सुन रहे हो? गवर्नमेंट भी देती है। कहीं 4 लाइन हो रही हो और आपका कहीं घर मकान जायदाद कुछ पड़ी हुई हो तो जितना जाता है वो तो जाता ही है, लेकिन उसकी कीमत उतनी ही नहीं देती है, कुछ हर्जाना ज्यादा भी देती है। नहीं पता आपको? सुन रहे हो ना? हाँ, तो हर्जाना इसको क्या बोलते हैं? यही ना कि अगर आपका जैसे जो मकान टूटा है या दुकान टूटी है, अगर वो जो है मान लो आपकी 2 करोड़ की थी तो 2 करोड़ ही नहीं मिलेंगे, कुछ परसेंट उसमें ज्यादा मिलेगा, उसका परसेंट भी फिक्स रहता है गवर्नमेंट का। समझ आ रहा है ना? हाँ, मतलब कि वह चाहे 1% 2% वो ज्यादा देगा वो कुछ भी। तो इस तरीके से, क्योंकि आप हमारी बनी बनाई चीज को तोड़ रहे हो, तो ऐसे ही कोई अच्छा उपलब्धि करने के बाद में अगर कोई संकलेश से ऐसा कर भी लेता है तो भी उसके लिए कुछ ना कुछ हर्जाना तो मिलता है। सम्यक दृष्टि होगा तो सागर, आधा सागर मिल गया, उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, और मिथ्या दृष्टि होता है तो पल्य का असंख्यात्मा भाग ही मिलता है। इतना जो है इसके बारे में समझना। बाकी तो अब केवल स्थिति है, तो कल आराम से पूरा हो जाना चाहिए, हो जाएगा, है ना। अब इसमें कोई ज़्यादा विषय नहीं है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुनिश्री के चिंतन अनुसार सूत्र 28 में स्थिति शब्द जीवों की स्थिति बंध मतलब आयु बंध या आयु की सीमा बताने का प्रकरण अब यहाँ से प्रारंभ होता है। ये बताने के लिए प्रारंभ में आया है, अन्यथा ये तीसरे अध्याय के सूत्र की तरह अंत में भी आ सकता था। सबसे पहले भवनवासियों की आयु का वर्णन इस सूत्र से किया गया है, क्योंकि इनकी स्थिति बाकी देवों से अलग है। अन्य देवों की आयु समान होती है, जिसे आचार्य च शब्द कहकर बाद में संक्षेप से बता देंगे। इनके सबसे बड़े, सबसे अधिक विक्रिया आयु आदि वाले असुर कुमार की उत्कृष्ट आयु 1 सागर होती है। नाग कुमार की आयु 3 पल्ले होती है। सूत्र के अनुसार आगे के देवों की आयु क्रमशः आधा आधा पल्ले कम होती जाती है। सुपर्ण कुमार की उत्कृष्ट आयु 2.5 पल्य, द्वीप कुमार की 2 पल्य और शेष 6 भवनवासी देवों की आयु 1.5 पल्य होती है। हमने जाना कि कम शब्दों में सूत्र लिखना और पूरा अर्थ निकालना यही सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। सूत्र 29 में वैमानिक देवों की आयु का वर्णन शुरू हुआ है। सौधर्म और ऐशान इंद्र की आयु 2 सागर से अधिक है। सागरोपमेय अधिके द्विवचन होने के कारण अर्थ निकलता है 2 सागर से कुछ अधिक है। यहाँ अधिक शब्द घात आयुषक जीवों के लिए आया है।
यानी जिन जीवों ने आयु का घात करके अपनी आयु बनाई है। आयु दो प्रकार की होती है, बद्धमान आयु जो हमने आगे के लिए बांध ली है और भुज्यमान आयु जो हम भोग रहे हैं। जैसे अगर सम्यक दृष्टि जीव ने शुभ लेश्या और विशुद्ध परिणाम से 10 सागर की आयु का बंध किया, मगर मरण समय पर उसके संक्लिष्ट परिणाम हो गए तो उसकी आयु घट जाएगी। सौधर्म ऐशान स्वर्ग में वैमानिक जीव बनकर भी उसकी 10 सागर की आयु मात्र 2 सागर ही रह जाएगी। यह घात उसने खुद कर लिया। आचार्य कहते हैं, संक्लेश परिणामों के कारण से उसकी आयु 10 सागर से 2 सागर आयु रह गई है। फिर भी उसको 2 सागर के ऊपर आयु का बोनस मिलेगा। सम्यक दृष्टि जीव को एक अंतर मुहूर्त कम और लगभग आधा सागर अधिक की आयु और मिथ्या दृष्टि जीव को केवल पल्य का असंख्यातवा भाग अधिक की आयु। घात आयुषक के माध्यम से आयु का घात करके जीव अधिक आयु ले लेता है। हमने जाना कि नारकी जीव भी आयु घात करके 33 सागर से 84,000 वर्ष की आयु कर लेता है। वर्तमान काल में भी गवर्नमेंट घर, मकान, जायदाद का नुकसान होने पर 1 या 2% का हर्जाना दे देती है। आगे हम स्थिति के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, भवन वासियों में कौन से देव सबसे बड़े हैं? द्वीप कुमार देव, सुपर्ण कुमार देव, नाग कुमार देव, असुर कुमार देव। अध्याय 4 की कक्षा 29 के आज के सवाल का सही उत्तर है एक इंद्रिय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।